नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए पीएमएवाई कमेंट बॉक्स सीरीज़ के अंदर एपिसोड नंबर 3। पीएमएवाई कमेंट बॉक्स सीरीज़ में हम आप लोगों की पीएमएवाई से रिलेटेड वो क्वेरीज का रिप्लाई देते हैं जो कि हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होगी। इससे ज़्यादा लोगों तक उनकी क्वेरीज का रिप्लाई पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पीएमएवाई की सब्सिडी लेने में आने वाली जो परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन उनको मिल सके। तो यदि आपकी भी कोई क्वेरी है पीएमएवाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई ज़रूर देंगे और हो सका तो उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपको हमारी ये पहल मतलब पीएमएवाई कमेंट बॉक्स सीरीज यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए बिना देरी करे आपकी क्वेरीज की तरफ चलते हैं। तो रेस्पेक्टर जी लिखते हैं, हेलो सर, पीएमएवाई की सब्सिडी के लिए पहले बैंक से लोन लेने की कंपलसरी है। मैं चाहता हूं कि मैं लोन सिर्फ तभी लूं जब मुझे पीएमएवाई की सब्सिडी मिले, तो इसके लिए फ्लो क्या करना होगा। तो जहां तक मुझे ये समझ में आया है, ये पूछना चाहते हैं कि क्या पीएमएवाई की सब्सिडी अवेल करने के लिए लोन लेना कंपलसरी है। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप कई तरीके से ले सकते हैं। उसमें से एक तरीका है CLSS, दैट मीन्स कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसमें आप बैंक से लोन लेंगे और उस लोन के ऊपर सरकार अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी अमाउंट आपके लोन में क्रेडिट करेगी, जिससे आपकी EMI कम हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे कई जगह गवर्नमेंट खुद बहुत सारे घर बना के लोगों को देती है एक बहुत ही मिनिमल रेट पे, और इसके अलावा कई जगह बैंक आपको सीधे सहायता राशि देती है जिसके अंदर आपको घर बनाना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना को अवेल करने का लोन लेना ही एक इकलौता तरीका है। और क्वेरी के दूसरे भाग में ये पूछते हैं कि पीएमएवाई की सब्सिडी अवेल करने के लिए फ्लो किस तरीके से रहेगा। तो उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पीएमएवाई की पूरी प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका इस क्वेरी का रिप्लाई मिल चुका होगा। आइए देखते हैं आज की दूसरी क्वेरी। यहाँ पे कृष्ण कुमार जी पूछते हैं, मेरा एप्लीकेशन ID 13 फरवरी 2020 को जनरेट हुआ है, लेकिन अभी तक फर्स्ट स्टेज पर ही है। बैंक वाले बोलते हैं यहाँ से हमने प्रोसेस कर दिया है। देखिए, एक चीज़ हम लोगों ने अपने पहले भी कई वीडियो में बता रखी है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 बैंक की तरफ से होता है, दैट मीन्स PLI की तरफ से होता है। यदि इस तरीके से फर्स्ट स्टेज या फिर सेकेंड स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा समय से अटकी हुई है तो आप बैंक के अंदर कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करें। अगर वहाँ से भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप बैंक के हायर ऑफिशियल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर वहाँ से भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपके पास और भी तरीके हैं, जैसे बैंकिंग ऑम्बड्समैन, इसके अलावा कंज्यूमर फोरम। हालांकि यदि आप बैंक के हायर ऑफिशियल्स को कंप्लेंट करते हैं तो आपको इन स्टेजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ईजिली क्लियर हो जाएगी। आइए आज की तीसरी क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश रस्कर जी पूछते हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी, मैंने ऑनलाइन सब्सिडी ट्रैक किया तो मुझे रिजेक्टेड को बोरोवर आधार नंबर डज नॉट मैच बोल रहा है। और जैसा कि हम लोग आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी रिजेक्ट होने का मेजर रीज़न आधार कार्ड मिसमैच होना होता है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपने आधार के अंदर कोई चेंज कराया है और वो बैंक के अंदर लोन लेते समय अपडेट नहीं किया है, या आपने लोन लेने के बाद आधार में कोई अपडेट कराई है और उसको बैंक में अपडेट नहीं किया है, या कभी कभी आपने जो आधार दिया है वो बैंक ने सही से अपडेट नहीं किया है। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपका आधार मिसमैच होगा और उस बेसिस पे आपकी सब्सिडी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपको एक बात कंफर्म करनी है कि जो आधार में आपका नाम है या जो आधार में आपकी डिटेल्स हैं वो बैंक के अंदर दी जाने वाली डिटेल से टू द पॉइंट मैच होनी चाहिए। और इस केस में आप अपने बैंक में जाके उस आधार को अपडेट कराएं, जो आपका आधार है उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मैच कराएं। यदि कोई गलती है तो उसे सही कराएं और फिर से एक बार पोर्टल के ऊपर अपडेट करने के लिए बैंक से बोलें। आइए आज की फोर्थ क्वेरी को देखते हैं। यहाँ पे चांदनी जायसवाल जी पूछती हैं, आई एम अनमैरिड गर्ल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट एंड वॉन्ट टू अप्लाई फॉर PMAY एंड माई पेरेंट्स हैव प्रॉपर्टी इनटू देयर नेम, सो शुड आई गेट दिस फैसिलिटी। यहाँ पे ये पूछना चाहती हैं कि वो अपने पेरेंट की गर्ल चाइल्ड है, दैट मीन्स फीमेल है, और उनके पेरेंट्स के नाम पे ऑलरेडी कोई घर है, तो क्या वो उनको PMAY की सब्सिडी मिल सकती है या वो PMAY के लिए एलिजिबल है। तो इसका रिप्लाई है जी हाँ। गाइडलाइंस के हिसाब से यदि आप एडल्ट हैं और अगर आप अर्निंग हैं तो आप PMAY की सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी या आपके फैमिली मेंबर में किसी के नाम के ऊपर ऑलरेडी कोई घर इंडिया में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ जो फैमिली बोला गया है वो फैमिली बोला गया है आपकी खुद की फैमिली।
दैट मीन्स आप और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड और आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स को इस फैमिली में इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। जब आप एडल्ट हैं और आप अर्निंग है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन के हिसाब से आप अपने आप में एक हाउस होल्ड है। और आपकी फैमिली कौन होगी? आप होंगे, आपके स्पाउस होंगे और आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी फैमिली के तौर पे गिने जाएंगे। तो यदि आप, आपके स्पाउस और आपके बच्चों में किसी के नाम पे पहले कोई घर नहीं है तो आप PMAY अवेल कर सकते हैं। आइए आज की 5th और लास्ट क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे सुखदन चरण जी पूछते हैं, सर मैंने PNB बैंक से होम लोन लिया है और उसको PMAY सब्सिडी स्कीम में लिंक करवाया। मेरी सब्सिडी 3rd स्टेज पे रुक गई है। 10 मंथ्स हो गए हैं, क्या प्रोसेस कब तक चलेगा और सब्सिडी कब मिलेगी? और ये क्वेरी एक की नहीं है, ये क्वेरी कई सारे लोगों की है। कई सारे लोगों की 3rd स्टेज पे सब्सिडी काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने सारे कारण बताए हैं कि आपकी सब्सिडी आखिर डिले क्यों होती है। आप चाहें तो आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों जगह आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो 3rd स्टेज एक वो स्टेज होती है जहाँ पे CNA अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाती है, जिसके कारण उनको काफ़ी देर लगती है आपकी इस 3rd स्टेज को क्लियर करने में। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके आधार से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है, आपके लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें आपकी लोकल अथॉरिटी बताती है कि आपके नाम या आपके परिवार के नाम से ऑलरेडी कोई घर तो नहीं है। एंड नेशनल लेवल पे भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि इंडिया में और कहीं आपके फैमिली के नाम से कोई घर तो नहीं है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते होंगे अभी के समय में 3 CNA हैं, पहली NHB, दूसरी हुडको और तीसरी SBI। सिर्फ इन 3 CNA को ही ऑल ओवर इंडिया के सारे केसेस हैंडल करना पड़ते हैं और यकीन मानिए ये केसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो एक कारण ये भी है कि 3rd स्टेज क्लियर होने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। तो ये तो हुए वो कारण जिसके कारण 3rd स्टेज पे डिले होती है सब्सिडी, लेकिन बहुत सारे लोगों की काफ़ी ज़्यादा समय से ही 3rd स्टेज क्लियर नहीं होती है। तो उस केस में आप लोगों को CNA के पास मेल करना है या CNA को कॉल करना है और ये हम अपने वीडियो में ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। कई सारे लोगों ने उनको मेल किया है और CNA की तरफ से उनको एक प्रॉपर रिप्लाई आया है कि आखिर उनकी सब्सिडी 3rd स्टेज पे डिले होने का रीज़न क्या है। और साथ ही साथ एक न्यूज़ ये भी है कि मार्च तक, दैट मीन्स कि आफ्टर बजट, काफ़ी सारे लोगों की सब्सिडी जो 3rd स्टेज पे काफ़ी समय से रुकी हुई है उनकी सब्सिडी मार्च तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा मार्च तक एक लमसम फंड रिलीज किया जाएगा PMAY की सब्सिडी से रिलेटेड। तो हो सकता है कि 3rd स्टेज पे सब्सिडी उनकी सिर्फ फंड रिलीज नहीं होने के कारण भी रुकी हो सकती है। लेकिन आप अपने CNA को कॉन्टेक्ट करें और आपके पर्टिकुलर केस में सब्सिडी डिले होने का रीज़न पता करें। तो ये तो थी आज की 5 क्वेरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपकी यदि इनमें से कोई क्वेरी होगी तो आपको उसका आंसर मिल चुका होगा। यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे यदि नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए दिन PMAY से जुड़ी कुछ नई क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।